डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, कॉपी में नोट करिए, है ना, और ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए। अगर आपने इसे ध्यान से कॉपी में लिखा है और एक बार सुना या पढ़ा है तो आई होप कि आपके एग्ज़ाम में जब भी आपसे एंटोनिम से कुछ भी रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे, है ना। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो आपका टॉपिक है एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि एंटोनिम्स मीन्स मैं पहले से ही लिखी हुई हूँ कि क्या है। एंटोनिम मीन्स होते हैं विलोम शब्द। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? विलोम शब्द। या एंटोनिम मीन्स आप कह सकते हैं विपरीत शब्द। क्या कह सकते हैं? विपरीत शब्द। या फिर एंटोनिम मीन्स आप कह सकते हैं उल्टा शब्द, है ना। जो वर्ड आपसे पूछा जाएगा उसका जस्ट अपोजिट आपको बताना है, यानी जस्ट उल्टा आपको बताना है, यानी उसका विलोम शब्द बताना है ना। और इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अगर आपने वीडियो को मिस किया यानी छोड़ दिया, नहीं देखा आपने, तो बाद में आप बहुत पछताएंगे एग्ज़ाम के बाद। इसलिए आप बिल्कुल भी वीडियो को मत करिए, पूरा डिटेल से आप वीडियो को देखिए, कॉपी में नोट करिए, बार बार इसे सुनने का प्रयास करिए, लर्न करिए, है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो आप पढ़ने वाले हैं एंटोनिम्स, तो एंटोनिम में देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या लिखी हूँ, वर्ड। क्या लिखी हूँ डियर स्टूडेंट? वर्ड। तो यहाँ पर आपको बार बार देखने को वर्ड मिलेगा, है ना। फिर यहाँ पर देखिए, फिर आपको देखने के लिए मिलेगा मीनिंग। और मीनिंग मीन्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? अर्थ। तो जो वर्ड मैं लिखूंगी उसका यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ आपको मिलेगा, या मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। फिर देखिए आपका लिखा हुआ है एंटोनिम्स। तो यहाँ पर मैं आपको उस वर्ड का एंटोनिम्स बताऊंगी, है ना। और ये ओकैब का पार्ट है। ओकैबलरी जो होते हैं वो बहुत टफ होते हैं, याद करना उनको बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, तो आप इसके क्वेश्चन देने में, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए प्लीज़ इसे रोज़ाना अपने पढ़ाई में लाइए ताकि रेगुलर आप इसे पढ़ते रहें। इसका क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आपको दिखे तो आप आसानी से इसे कर सकें। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वर्ड, मीनिंग और उसका एंटोनिम। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है एंटोनिम का, देखिए क्या है, कौन सा वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एभर। क्या है डियर स्टूडेंट? एभर, है ना। अब यहाँ पे ये देखना है कि एभर मीन्स होता क्या है। तो डियर एभर मीन्स होता है घृणा करना। याद रखिएगा, ए, यहाँ पर देखिए ए बी एच ओ आर। एभर मीन्स क्या होता है, आप दिमाग में अपने रखिए, ABHOR। एभर मीन्स क्या होता है? घृणा करना। क्या होता है डियर स्टूडेंट? घृणा करना। अब इसका आपको क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है। तो घृणा करना, अब आप बताइए कि घृणा करने का उल्टा क्या होगा, है ना। घृणा करने का उल्टा यही ना होगा, मतलब प्रेम करना, पसंद करना। तो अब तो आप समझ ही गए हैं कि अभर का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, लाइक। क्या होगा? लाइक। लाइक मीन्स क्या होता है, पसंद करना। इधर बात है घृणा करने की तो इधर बात है पसंद करने की। या फिर हो सकता है लव, यानी प्रेम करने की। इधर घृणा कर रहे हैं तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा लाइक या फिर लव। फिर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एबिलिटी। क्या है डियर स्टूडेंट? एबिलिटी। अब हमें ये देखना है कि एबिलिटी मीन्स होता क्या है ना। एबिलिटी मीन्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। क्या होता है डियर स्टूडेंट? योग्यता। और अब हमें योग्यता का यानी एबिलिटी का एंटोनिम बताना है, मतलब जो उसका जस्ट उल्टा हो।
तो योग्यता का बताइए क्या होगा उल्टा पहले हिंदी में, तो उसका हो जाएगा अयोग्यता, मतलब जो योग्य न हो, अयोग्यता। तो जैसे देख सकते हैं कि इन जो होता है ये निगेटिव सेंस होते हैं, इन का मतलब होता है नहीं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ रूट वर्ड में पढ़ाते समय कि इन का जो सेंस होता है वो क्या होता है, नहीं। तो यहाँ पर है कि इन एबिलिटी, तो आप जानते ही हैं एबिलिटी मीन्स हो गया योग्यता और इन मीन्स हो गया नहीं। तो जो योग्यता ना हो तो जिसे हम कह सकते हैं अयोग्यता। चलिए हम इसका हिंदी लिख देते हैं, है ना। इन एबिलिटी का हम क्या लिख देते हैं हिंदी, यानी अयोग्यता। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अयोग्यता। ओके, चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अबव। क्या है डियर स्टूडेंट, अबव। हमारा थर्ड क्वेश्चन है अबव। अभी देखिए जो वर्ड रखे हैं ना वो इजी वर्ड रखे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें और उसका एंटोनिम बता सकें, है ना। फिर इसके बाद जो एग्जाम में आते हैं वो थोड़ा टफ वर्ड होते हैं, है ना, हार्ड वर्ड होते हैं। तो उसे याद रखना, उसे सॉल्व करना, है ना, आपको ज़रूरी है। ये तो अभी बस मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे वर्ड रखी हूँ जो कि शायद आप जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए अबव, अबव मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, ऊपर। अबव मीन्स क्या होता है, ऊपर। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि ऊपर का जस्ट उल्टा क्या होगा, उसका एंटोनिम क्या होगा, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा बिलो। क्या हो जाएगा, बिलो। अगर आप इसे एक बार मेरे साथ इस वीडियो से जुड़े हुए हैं और रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं भी नोट कर रहे हैं ना, वैसे तो नोट करके ही पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी नोट कर रहे हैं और रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो मैं ट्रिक से बताऊँ उसे समझ रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में आसानी से कर पाएंगे, है ना। फिर हमारा देखिए, तो यहाँ पर अबव था और अबव मीन्स क्या होता है, ऊपर। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा नीचे। तो बिलो मीन्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, नीचे, मतलब नीचा यानी नीचे। अबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे। जस्ट 1 मिनट गाइज। डियर स्टूडेंट बस थोड़ा सा रुके रहिए आप। चलिए ओके, हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। कौन सा है, 4। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, एब्सेंस। क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, एब्सेंस। और आप देख सकते हैं कि एब्सेंस देख क्या सकते हैं, आपको पहले से भी क्लियरली मालूम होगा कि एब्सेंस मीन्स क्या होता है, अनुपस्थित। जैसे कि यहाँ पर जो ए है ना, जो ए है ये भी निगेटिव सेंस का है ना। जब किसी वर्ड, जो वर्ड पहले से ही कंप्लीट हो उसके पहले अगर ऐड हो जाता है ना, तो क्योंकि ये प्रीफिक्स है। क्या है, प्रीफिक्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वर्ड है और इसके पहले अगर आपने कुछ ऐड कर दिया तो वो कहलाता है आपका उपसर्ग। क्या कहलाता है, उपसर्ग। और जब इस वर्ड के पीछे साइड अगर हम कुछ ऐड करते हैं, है ना, ये हमारा वर्ड है और इसके पीछे हम कुछ ऐड करते हैं तो उसे हम कहते हैं सफिक्स यानी प्रत्यय। तो यहाँ पर है ना क्या लगा हुआ है, अ जो है ये क्या है, देखिए तभी निगेटिव सेंस में यहाँ पर देखिए अ लगा हुआ है, अ निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, अन। यहाँ पर हमारा
नेगेटिव सेंस क्या दे रहा है, अनु। तो यहाँ पर है एब्सेंस मीन्स अनुपस्थित। एब्सेंस मीन्स क्या होता है, अनुपस्थित। जैसे कि आप देखते हैं जब क्लास में टीचर लोग अटेंडेंस लेने लगते हैं बच्चों का, स्टूडेंट लोगों का, गर्ल्स एंड बॉयज़ का, तो देखते हैं कि जब स्टूडेंट उपस्थित होते हैं तो बोलते हैं प्रेजेंट सर, और यदि कोई स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं तो जब उनका नाम है ना लेकर पुकारते बुलाते हैं या रोल नंबर लेकर बुलाते हैं तो वो तो है नहीं जो बोलेगा कि एब्सेंट सर, तो इसलिए जो नेक्स्ट बच्चे होते हैं वो बोल देते हैं ना सर को क्लियर होने के लिए कि सर एब्सेंस है, यानी वो गर्ल्स या वो बॉयज़ क्या है, एब्सेंस है। तो एब्सेंस यानी अनुपस्थित, तो उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, प्रेजेंस। क्या होगा, प्रेजेंस। तो प्रेजेंस मीन्स क्या होता है, उपस्थित। प्रेजेंस मीन्स क्या हो जाएगा, उपस्थित, है ना। चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, एब्सर्ड। क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, एब्सर्ड। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये एब्सर्ड, याद रखिएगा, एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स क्या होता है, अतार्किक। अब देखिए तार्किक वर्ड होता है और यहाँ पर अ जो है ये किस लिए लगा है, निगेटिव सेंस देने के लिए। तर्क यानी तर्क करते ना, तर्क लगाते हैं तो ये तार्किक, और यहाँ पर अ लग गया तो यानी अतार्किक, यानी ये आपका निगेटिव सेंस दे रहा है। तो इसका हमें जस्ट उल्टा एंटोनिम्स बताना है। तो जो हो जाएगा यहाँ पे अतार्किक है तो हमारा तार्किक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तार्किक। तो तार्किक को हम क्या बोलते हैं, रीजनेबल। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, रीजनेबल। जो रीजन के एबल हो तो उसे हम कहते हैं रीजनेबल। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पर एंटोनिम्स का जो मैं 5 क्वेश्चन लिखी थी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब हम 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए 6 वाला क्या है, एक्सेप्ट। क्या है डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करना आप जानते हैं, किसी भी चीज़ को अगर कोई दे रहा है और हम उसे स्वीकार कर लें, ले लें, तो बोलते हैं ना कि मैंने उसे ये चीज़ दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट मीन्स डियर स्टूडेंट क्या होता है, स्वीकार करना। मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर जो भी वर्ड मैं लाई हूँ पहले सिंपल, फर्स्ट वीडियो में मैं सिंपल वर्ड रखी हूँ जिससे कि आप इजीली समझ सकें, है ना। फिर इसके बाद जो वर्ड एग्ज़ाम में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं ना, जो हार्ड या टफेस्ट वर्ड होते हैं, उस वर्ड को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी ताकि आप उसे, है ना, रोज़ाना प्रैक्टिस कर सकें और अपने एग्ज़ाम की अच्छी खासी तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर हमारा वर्ड है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। तो आप बताइए कि इसका एंटोनिम क्या होगा। मतलब यहाँ स्वीकार करने की बात है तो उधर क्या हो जाएगा, अस्वीकार करना, मतलब स्वीकार न करना। तो बताइए इनकार करने को, अस्वीकार करने को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 वर्ड लिखी हूँ। पहला है हमारा रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, मना करना। तो यानी हमने मना कर दिया कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लेंगे हम, हाँ, रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया, यानी अस्वीकार कर दिया। और डेनी मीन्स भी होता है मना करना, है ना, अस्वीकार करना। रिजेक्ट, है ना, कितना प्यारा सा वर्ड है रिजेक्ट। रिजेक्ट मीन्स भी क्या होता है, अस्वीकार करना, यानी किसी चीज़ को न लेना, न स्वीकार करना, यानी रिजेक्ट कर देना। तो हमारा क्वेश्चन था एक्सेप्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होगा स्वीकार करना, और इसका एंटोनिम होगा रिफ्यूज, डेनी, रिजेक्ट, जिसका हिंदी होता है अस्वीकार करना यानी इनकार कर देना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन
नंबर जो 6 है यहाँ तक कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। किस नंबर पर? क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या लिखा हुआ है? आकुरेट। क्या लिखा हुआ है? आकुरेट। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना? देख लीजिए इसका स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है? आकुरेट। अब देखिए आकुरेट मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? आकुरेट मीन्स होता है शुद्ध। आकुरेट मीन्स क्या होता है? शुद्ध। तो बताइए आप, कमेंट करिए। कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं हैं ना। कसम खाए हैं पढ़ेंगे ना। मैडम जी कितना भी हमें पढ़ाएंगी, कितना भी समझाएंगी, कुछ भी कहेंगे, लेकिन कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आप लोग मैम का यानी मेरा सपोर्ट तो करना नहीं चाहते हैं। भाई आपसे तो हमारी बहुत पहले से ही दुश्मनी लग रहा चल रहा है ना। क्योंकि अगर आप हमारा सपोर्ट कर देंगे हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, तो भाई कैसे देख सकते हैं आप, है ना। इसलिए आप लोग वीडियो को लगता है लाइक और शेयर कमेंट नहीं करते हैं। चलिए फ़िलहाल ठीक है, मत करिए, है ना। अगर आपको लगे कि हाँ हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है, आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आपके लिए कुछ भी मेहनत नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं आपके लिए अच्छा वीडियो नहीं बना रही हूँ, अच्छा आप ये बताइए अब अच्छा कैसे आपके लिए बनाएं जब हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो कैसे बताइए। अब आज की आधुनिक चीज़ों से हम आपको कैसे पढ़ाएं, मॉडर्न चीज़ों से। तो भाई हमारे पास जो व्यवस्था है मैं उससे पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आने वाले समय में मैं आपको और अच्छा वीडियो देने का प्रयास करूँगी, और भी चीज़ों की व्यवस्था करूँगी जिससे मैं आपको और आधुनिक तरीक़ों से पढ़ा सकूँ। तो भाई कह तो रहे ना, आप लोग तो सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं कि करना चाहते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे, हमारी मदद करेंगे। अगर मदद करेंगे तो प्लीज़ वीडियो को एक बार अच्छे से वॉच करिए, और क्योंकि उससे आपको भी फ़ायदा होगा। और भाई हम इतने मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप देखेंगे वीडियो को, पढ़ेंगे और उससे आपका कोई फ़ायदा होगा तो आई होप कि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मेरा मेहनत सफल होगा, है ना। चलिए अच्छा हम आगे चलते हैं। तो आकुरेट मीन्स जब होता है शुद्ध, तो बताइए इसका जस्ट उल्टा यानी इसका एंटोनिम क्या होगा? अशुद्ध। क्या होगा? अशुद्ध। तो यानी जो शुद्ध ना हो। तो अभी हमने आपसे कहा था कि इन जो होता है वो निगेटिव सेंस देता है, यानी नहीं। जो आकुरेट नहीं हो यानी जो शुद्ध नहीं हो। अच्छा जो शुद्ध नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध, है ना। एक और लिखे हुए हैं देखिए, इम्प्योर। क्या लिखे हुए हैं डियर स्टूडेंट? प्योर मीन्स तो आप जानते हैं कोई भी चीज़ प्योर है एकदम यानी शुद्ध है, तो उसका जस्ट उल्टा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्योर। इम भी क्या है? निगेटिव सेंस दे रहा है। इम्प्योर। इम्प्योर मीन्स क्या होता है? अशुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 है हमारा क्या? एक्वाइट। ये एक्वाइट वर्ड भी ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो एक्वाइट है ना, एक्वाइट जैसे कि सरनेम में हम आपको बता चुके हैं, छोड़ देने का वर्ड। एक्वाइट, एक्विट, एक्वाइट जो भी आप प्रोनाउंस करें। तो यहाँ पर इसका देखिए, इसका मीनिंग क्या है? छोड़ देना। क्या होता है डियर स्टूडेंट? छोड़ देना। तो अब जिस चीज़ को आप छोड़ देते हैं तो उसका जस्ट उल्टा क्या होगा? यानी किसी चीज़ को न छोड़ना, है ना। किसी चीज़ को न छोड़ना यानी उसके साथ जुड़े रहना, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्विक्ट। और ये बहुत ही प्यारा सा वर्ड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इस कॉन्विक्ट को अच्छे से याद रखिएगा कि कॉन्विक्ट मीन्स क्या होता है, एक्विट मीन्स क्या होता है, कॉन्विक्ट मीन्स क्या होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए
अब हम आ गए, देखिए धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एक्टिव। क्या है? एक्टिव। चलिए, एक्टिव मीन्स क्या होता है, आप ग्रामर में भी पढ़े होंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव मीन्स तो जानते ही हैं, जो सक्रिय होता है, फुर्तीला होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्टिव मीन्स क्या लिखा हुआ है, सक्रिय। तो बताइए सक्रिय का एंटोनिम क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, उसका विपरीत वर्ड यानी उल्टा वर्ड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने आपसे कहा था, यहाँ पर एक्टिव तो है ही, अब इसको हमको निगेटिव सेंस में ले जाना है, तो इन जोड़ दिए, इनएक्टिव। या फिर आप इसके स्थान पे पैसिव लिख सकते हैं कि नहीं, जो एकदम पैसिव फॉर्म में हो, है ना, इनएक्टिव। तो इजी वर्ड है, समझ सकते हैं। चलिए अगला वर्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखिए धीरे धीरे पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 वर्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अब धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड से अब हम धीरे धीरे हाई वर्ड पर बढ़ रहे हैं। तो हमारा वर्ड है एडवांस। और अच्छा, एडवांस वर्ड तो आप सुने ही होंगे, जैसे कोई बहुत ज़्यादा बोलता है ना, जैसे कोई बहुत ज़्यादा हमेशा, मान ली कोई कुछ बात कर रहा और उस बीच बीच में बार बार बोल रहा है, वो बार बार इंटरफेयर कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत एडवांस है, बहुत आगे आगे बोल रहा है। तो एडवांस में डियर स्टूडेंट क्या होता है, आगे बढ़ना। क्या होता है, आगे बढ़ना। अच्छा, तो आगे बढ़ने को अगर हम एडवांस बोलते हैं तो पीछे हटने का क्या होगा, तो पीछे हटने का हो जाता है रिट्रीट। ये रिट्रीट वर्ड को इतने हल्के में मत लीजिएगा, है ना, याद रखिएगा। एडवांस आगे बढ़ना, रिट्रीट पीछे हटना। एडवांस आगे बढ़ना, रिट्रीट पीछे हटना। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अब हम पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 देखिए क्या है, यहाँ पर है एडवर्सिटी। क्या लिखा हुआ डियर स्टूडेंट, एडवर्सिटी। और एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, निर्धनता। निर्धनता जानते हैं ना, मतलब गरीबी। निर्धनता मीन्स क्या होता है, गरीबी। अच्छा बताइए, गरीबी को हम उल्टे शब्द में क्या बताएंगे, गरीब का जस्ट उल्टा क्या होता है, मतलब धनी, जो समृद्धशाली हो, है ना, एकदम धन दौलत से भरा हो, तो आखिर उसे क्या कहेंगे, बोलिए। तो उसे हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, निर्धनता, और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी। एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी, एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी। एडवर्सिटी मीन्स निर्धनता, प्रॉस्पेरिटी मीन्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, समृद्धशाली यानी धनी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एग्री। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एग्री। एग्री वर्ड तो आप जानते हैं, है ना। एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना, किसी से सहमत होना। तो अब बताइए इसका जस्ट उल्टा यानी इसका एंटोनिम क्या होगा, यानी जिससे सहमत न हो, असहमत हो, तो उसका हम क्या वर्ड बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिसएग्री। एग्री तो है ही, और ये जो डिस वर्ड है ये आपका निगेटिव सेंस का, यानी नहीं। तो यानी जो एग्री नहीं हो, यानी जो सहमत नहीं हो, उसे बोलते हैं डिसएग्री। ओके, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। कौन सा क्वेश्चन है, 13। फिर वही परेशानी, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है अलाइव। क्या है डियर स्टूडेंट, अलाइव। अलाइव मीन्स क्या होता है, जीवित यानी जिंदा। अलाइव मीन्स जीवित यानी जिंदा। तो अगर हमारे पास
व्यवस्थाएं होती, है ना, क्योंकि हमारे पास जगह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। मेरा एक छोटा सा रूम है और रूम के सामने थोड़ा सा जगह है। अब उसी एक घर में बनाना, उसी एक घर में खाना, उसी एक घर में रहना, उसी घर में और भी जो लोग सब लोग रहते हैं। अब बताइए हम कैसे एकदम फ्री हैंड आपको पढ़ाएं, है ना। नहीं तो हम आपको लाइव क्लासेस देते ना, आप हमारे साथ बिल्कुल अच्छे से जुड़े होते, हम आपको लाइव क्लासेस देते तो आपको भी लगता कि हम जिंदा हैं ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हमने कहा था कि जो ए होता है वो निगेटिव सेंस देता है, तो लाइव यानी जीवित है, जिंदा है, और अलाइव इसके में भी क्या होता है, जीवित यानी जिंदा, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा। अब आपको लग रहा है ए तो निगेटिव सेंस होता है, भाई सही है ना, सही कह रहे हैं, लेकिन जब हम किसी वर्ड में ऐड करते हैं तब अलाइव में से ही होता है जीवित यानी जिंदा, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डेड यानी मृतक, मरा हुआ, क्या हो जाएगा, मृतक। आई होप कि आपको एंटोनिम का जो वीडियो है क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के।